बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। कल की वीडियो में मैंने कहा था मैं बहुत खुश हूँ और खुशी की खबर ये थी कि शॉर्ट वीडियो पर 4700 मेरे व्यूज़ थे। ये मेरी खुशी के आंसू हैं। जिस वक्त हज़ारों में नंबर देखे मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं खुशी से रोई और मैंने अल्लाह के आगे सजदा किया और मैं बहुत सुकून मिला। फिर मेरी खुशी को नज़र लग गई और वो वीडियो मेरे बच्चों से डिलीट हो गई और फिर मुझे तकलीफ़ हुई। अब ये मेरे खुशी के नहीं, ये मेरे दुख के आंसू हैं। मैं बहुत तरक्की करना चाहती हूँ और अपने हज़ारों की एक वीडियो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरी इंतहा नहीं थी और अब तकलीफ़ भी मुझे इंतहा किया। मैं गुर्बत का रोना नहीं रोऊंगी, लेकिन मुझे अपने बच्चों का नया मुस्तकबिल बहुत बर्बाद होता नज़र आ रहा है अंधेरे में, इसलिए कि ट्यूशन नहीं जाते, फ़ीस नहीं होती और स्कूल भी नहीं अच्छे जा सकते। वो गवर्नमेंट के स्कूल में जाते हैं, बच्चे रोज़ाना रोते हैं प्राइवेट में डालो, बस यही परेशानी है। दिन रात तरक्की हो तो मैं इनको अच्छे स्कूल और अच्छी ट्यूशन दे सकूँ। करंची शॉट में जो घड़ी वाली वीडियो थी वो मैंने दोबारा डाली है। रात को अल्लाह करे मेरे उससे ज़्यादा व्यूज़ हों या उतने भी हो जाएँ, फिर भी मेरी खुशी होगी। मुझको आप लोग फुल सपोर्ट करें, अल्लाह आपको अजर देगा। सदका जारिया समझ कर नेकियां करते जाएं, अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ सोबत। ये डेरा इस्माइल ख़ान की डिश है और हम बनाएंगे और फिर आखिर में आपको पता चलेगा किस तरह बनती है। अब हम घी डाल देते हैं हांडी में। ये रोटी चूर कर बनाई जाती है और शुरवा होता है इसके लिए पतला और उसमें ऑयल ज़्यादा होता है और उसको फिर बहुत मज़े से सजा कर परात में डाल कर खाते हैं। और अब हमारा घी होने लगा गरम और डेरा इस्माइल ख़ान की इसलिए बातें करती हूँ कि वहाँ पर मेरा ननियाल है। अब डाल देते हैं अदरक लहसुन, इसको हम सौंदे कर लेंगे। सोबत हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग अक्सर बनाकर घर में खाते हैं। इसमें कोई भी गोश्त इस्तेमाल कर लेते हैं, चिकन, मटन, बीफ, देसी मुर्गी, लेकिन मैंने ये फार्मी मुर्गी का इस्तेमाल किया है। जिन बहन भाइयों की एड़ियाँ फटती हैं वो ग्रेसलीन एड़ियों पर लगाएं, थोड़ा सा पानी मिक्स करके पेस्ट बनाकर एड़ियों पर लगाएं तो इंशाल्लाह कुछ दिन करने से ठीक हो जाएंगी एड़ियाँ। पेस्ट हमारा भुन चुका है, अब डाल देते हैं प्याज। इसको भी हम सौंदे कर लेंगे, फ्राई करेंगे। बस इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई हो जाती है फिर हम इसमें मसाले डाल देंगे, गोश्त डाल देंगे। और जिस बहन भाई ने अपने जग की डब्बी और जग के ब्लेड तेज़ करने हो तो उसके अंदर नमक डालकर थोड़ा ग्राइंड करेंगे तो उसके ब्लेड तेज़ हो जाएंगे। अब गोश्त को शामिल कर देंगे हम और गोश्त को भी इसके अंदर अच्छे से फ्राई करना है ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। हमने पहले फ्राई नहीं किया था, इस तरह भी तरीका ठीक रहता है। प्याज के साथ फ्राई करने से हमारे प्याज भी अच्छी तरह गल जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं और गोश्त भी अच्छे से फ्राई हो जाता है। अब गोश्त को हम अच्छे से मज़ीद फ्राई करेंगे, इसको टाइम दे के तो अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर हम मसाले डालेंगे। अभी इसको फ्राई करते हैं अच्छे से। गोश्त फ्राई होने तक हम खाना खाने के बाद की दुआ बता देते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। खाने की दुआ है ये, खाने के बाद पढ़ने की। सेब को अगर ताज़ा रखना चाहते हैं तो कलर ख़राब ना हो तो नमक का पानी बनाएं और उसके अंदर कटिंग करें ताकि आपके सेब काले ना हो, वही कलर रहे। चिकन फ्राई हो गया, इसके अंदर हम मोटे मसाले डाल देंगे। कलौंजी, लौंग, इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, छोटी इलायची, सब मोटे मसाले डाल दिए। अब पिसे मसाले, हरी मिर्चें, टमाटर, हल्दी, कुटी मिर्चें, धनिया पिसा हुआ, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें। अब इनको अच्छे से हम भून लेंगे ताकि हमारे सब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं, भुन जाएं और उनकी स्मेल ख़त्म हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो हमारा अच्छे से मसाला तैयार करना हमने भून कर। इसको हम टाइम देंगे तभी अच्छा मसाला हमारा भुनेगा। सारे जो है ना हमारे मेल्ट हो जाएंगे मसाले, प्याज वगैरह हर चीज़ जो है ना हमारा क्रीमी सा मसाला बन जाए। इसलिए कि जब ये अच्छा मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने रोटियों में डालेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। अच्छे से हम मिक्स करेंगे, सारे मसाले जो मेल्ट हो जाएंगे इसमें। अब हम डाल देंगे दही। दही को डालकर अब फ्राई करना। अब फिर हमने इसको अच्छी तरह भूनना है। दही हमारे अच्छे से भून जाए, मिक्स हो जाए, पक जाए, तब तक हम भूनेंगे जब तक दही मिक्स नहीं हो जाता सही से।
बहुत अच्छा मसाला हमारा तैयार होने लगा है। हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी इसमें ज़्यादा ही जाता है इसलिए कि रोटी चूर नहीं होती है, तो शोरबा इसमें खुला ही होता है और इसमें तरी भी अच्छी होती है, ज़्यादा घी डालना पड़ता है तो रोटी चूरने का मज़ा आ जाता है। अब हम डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्चें और अब इसको वेट देते हैं थोड़ा। माशाल्लाह से हमारा सालन बन चुका है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लुक के हैं। हमने हरा धनिया डाल दिया है। अब पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। खाना हमारा तैयार है। अब हम करते हैं तैयारी। इसमें सलाद बहुत ज़रूरी होता है और रायता बनाने होता है, तो अब मैं खीरे छील लेती हूँ। खीरे छीलने के बाद फिर प्याज को मैं कटिंग कर लेती हूँ। प्याज को हमने लच्छेदार कटिंग करना है, तो इस तरह गोल सर्कल में मैं काट लूँगी और इसको अलग अलग सेपरेट कर लूँगी। और अब मैं खीरे के पीस कर लेती हूँ, जिसे कचूमर सलाद कहते हैं, उस तरह की कचूमर सलाद बनानी है। और प्याज अभी कचूमर वाली भी मैंने कटिंग करनी है। ये तो डेकोरेशन के लिए लच्छे वाली की थी। अब हम दही में थोड़ी चटनी शामिल कर देंगे और नमक। ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। चटनी शामिल कर दिए। अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमने जो कचूमर सलाद बनाई है, अब हम उसको इसमें शामिल कर देंगे। ये हमारे खीरे हैं कटिंग किए हुए, और अब ये कटिंग की प्याज है। कचूमर सलाद इसको कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग किया हुआ है। और अब इसको हम साइड पे रख देंगे। इसमें शोरबे और बोटी को अलग अलग रखा जाता है। मैंने शोरबा भी अलग से निकाल लिया है और बोटियाँ भी अलग से निकाल ली हैं, आप देख सकते हैं। और अब मैंने कूंडा लेना है और उसके अंदर रोटियां चूरनी हैं। रोटियां भी पकाते वक्त मैंने आपको दिखानी थी, लेकिन हमारी गैस चली गई थी, इस वजह से फिर देर हो रही थी, तो मैंने बाज़ारी रोटी मंगा कर फिर इनको चूर लिया था। अब रोटी चूरना शुरू करते हैं। रोटी को फ़ोल्ड करके हाथ में पकड़ लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि बाइट होती है, इस साइज़ के टुकड़े हम लोग तोड़ लेंगे। जितने इंसान अफराद होते हैं उसी लिहाज से रोटी चूरी जाती है। तो हम लोग यहाँ पर बच्चे थे और मैं थी, तो हमने 4 रोटियाँ चूर ली थी। तो अब इसमें डाल देते हैं शोरबा। शोरबा सही से डालना है ताकि हमारी रोटी अच्छे से उसमें जज़ब हो जाए, घुल जाए, नरम हो जाए। शोरबा डाल दिया है। अभी मैंने और डाला था बीच में। और अब इसके ऊपर डाल देंगे बोटियाँ। बोटियाँ ऊपर से ही डाली जाती हैं, ये इस रेसिपी में होता है। और फिर इसको कर देते हैं डेकोरेशन इसकी। आप जिस तरह चाहें कर सकते हैं। कचूमर सलाद थी हमारे पास, हमने उसको ऊपर डाल दिया था। इस तरह डालने के बाद बड़े बड़े पीस में खीरा काटा हुआ है, लच्छे वाली प्याज काटी हुई है, तो हम अब उसको लगा देंगे साइडों में डेकोरेशन के लिए, थोड़ी हमारी खाने की लुक अच्छी नज़र आए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, मज़ेदार होती है। बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, कह रहे थे मम्मा जल्दी तैयार करो, हमने खानी है। हमारी तैयार हो चुकी है सोबत, आप देख सकते हो बहुत अच्छी लग रही है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी जितनी भी दुआएं हैं अल्लाह ताला पूरी करे। बेऔलादों को औलाद दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे। और जिन लोगों के घरों में कोई बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए। जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते अल्लाह ताला उनको फर्माबरदार बनाए। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं अल्लाह ताला उनको जहन तेज़ फरमाए और पढ़ने में दिल लगाए। और आप अपना ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का, अपने फ़र्ज़ और हक़ूक़ पूरे करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हँसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
जहाँ भी रहें खुश रहें। आमीन सुम आमीन।